मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन में खिताब। मुस्तकबिल के मैदान जंग से हम आहंगी के लिए जिद्दत अपनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन की तरबियत और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। जदीद तिबी मरकज के क़याम पर अमले और इंतजामिया को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान, गवर्नर हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम से गवर्नर बलोचिस्तान की मुलाकात में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अलीम खान, राना सनाउल्लाह की भी शिरकत। जाफर मंदुखेल ने जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से भी आगाह किया। वजीर आजम को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा सऊदी अरब। रॉयल सऊदी फजाइया की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिंदर बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात हुई। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद से भी अहम उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदा बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। सऊदी दिफाई क़यादत ने पाक फजाइया के पेशावराना महारत, ऑपरेशनल बरतरी और जंगी तैयारी को सराहा। मुश्तरका तरबियत और अमली ताउन में दिलचस्पी का इजहार। भारत का मनगढ़ंत बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत नहीं छुपा सकता। भारत खित्ते में और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग कहा, अफगान सरजमीन के दीगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न होने की काबिल तस्दीक जमानतों के मुंतजिर हैं। पाक सऊदिया दिफाई ताउन मजबूत और कसीरुल जहती नौयत का होगा। पंजगोर में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम कामयाबी। कलदम BYC का साजिद नामी दहशतगर्द गिरफ्तार। साजिद करदम BLF और BLA के लिए भी रैकी करता रहा। कोयटा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साजिद इस्लामाबाद के यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील है। CTD ने मजीद 3 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार कर लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। हाई टेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस का भी जायजा। गाड़ियों के जरिए मुल्जिमान को पकड़ने का जबरदस्त मुजाहिरा देखा। जदीद टेक्नोलॉजीज की मदद से जराइम से निपटने से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने पेशा वराना महारत और तरबियत के शानदार मेयार को भी सराहा। दहशतगर्दी का निशाना कोई भी हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़े होकर जंग लड़ी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा बोले कि PTI का पैगाम यकजहती है, इदारों और आवाम में हम आहंगी होनी चाहिए। हमें मासूमों की शहादतें कबूल नहीं, गोले और बारूद से अमन कायम नहीं होगा। हुकूमत PTI से मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन बात किससे करें? PTI ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, लेकिन अलीमा खान उसकी मुखालफत करती हैं। PTI पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद लेकर आए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहते हैं पाकिस्तान में गवर्नेंस के बेहतरीन मॉडल पर काम किया जाए। वजीर आजम शिकायत सेल पर आसानी से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। कई लोग मज़हब के नाम पर इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फ़रोग दिया और हमारे जो माशरे में जो बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया।
हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी। फितना किसी भी शक्ल में हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में उलमा कराम में एजाजियात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं। मजहब के नाम पर फितने को फरोग देकर माशरे का अमन तबाह किया गया। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। यकम जनवरी से बिजली महंगी, बुनियादी टैरिफ में ₹1.79 फी यूनिट इजाफा। फी यूनिट बिजली का औसतन बुनियादी निर्ख ₹33.38 मुकर्रर कर दिया गया। नई निर्खों का इत्तलाक हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹93 सस्ती करने को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान, कारोबार के दौरान 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,87,000 की सतह अबूर कर गया। कोयटा की बर्फीली हवाएं कराची पहुंच गई। शहर कायद में ठंड बढ़ गई। हफ्ता और इतवार को सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक आने की पेशगोई की गई। कोयटा में दर्जा हरारत -4, कल्लाद में -7 डिग्री तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह महदूद हो जाने पर मोटरवेज को मुतादिद मुकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। पेशावर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल आज भी मुतासर। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में 100 अफराद के हलाक होने की तस्दीक। वेनेजुएला के वजीर दाखिला के मुताबिक अमरीकी हमला बहुत खौफनाक था। सदर मादुरो और उनकी अहलिया भी अमरीकी हमले में जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में वेनेजुएला के 24 फौजी एहलकार और क्यूबा के 32 एहलकार शामिल हैं। वेनेजुएला अपने तेल की फरोख से हासिल रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया, कहा अमरीका के बगैर रूस और चीन को नेटो का कोई खौफ नहीं। चीन और रूस सिर्फ अमरीका से डरते हैं। अगर मैं मुदाखलत ना करता तो आज पूरा यूक्रेन रूस के पास होता। बुहरा ओकियानूस में अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड की रूसी टैंकर पर कब्जा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमरीका अपनी तमाम आयद करदा पाबंदियों पर मुकम्मल और सख्ती से अमल दरामद कराएगा। अमरीका इस हवाले से किसी किस्म की नरमी का मुजाहिरा नहीं करेगा। बरतानवी वज़ीर दिफा का भी अमरीकी कार्रवाई में शमूलियत का एतराफ़।